हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज है हमारे पैट टारगेट का डे 7 और आज का टारगेट मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे अभी जो भी मैं हिस्ट्री में आपको दे रही हूँ, जैसे बुक में जो भी दिखा रही हूँ, जो भी टॉपिक है हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स की मैं उस बुक में मेरे में जो भी है, तो जिनके पास बुक नहीं है मैं उनके लिए PDF भी अवेलेबल करा दूँगी। अभी एक बार हिस्ट्री के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएँ तो मैं एक साथ सभी के PDF अपने इसी अपने मतलब डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो यही बताना था हिस्ट्री के लिए। और पॉलिटी के लिए मैं आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म बता देती हूँ। तो पॉलिटी के लिए अगर आप क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं तो एक ऐप है टेस्ट रैंकिंग करके, गगन प्रताप सर का, तो आप सब जानते ही होंगे। ई बुक करके दिखाया हुआ है इसमें। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो उसमें उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी इन सब की प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। मैंने तो उसकी मतलब पेज निकाली है, मैं आपको दिखा दूंगी कल की वीडियो में। मैं आपको वो सब दिखा दूंगी कि किस तरह के क्वेश्चन है। तो उसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और दूसरा चीज़ मतलब अच्छे क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि उन क्वेश्चन से बाहर जाएगा। वहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी और भी कई सब्जेक्ट्स के हैं और ये PDF इंग्लिश और हिंदी दोनों दोनों के लिए है वहाँ पे, मतलब ये बुक्स। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या तो उसी में पढ़ सकते हैं या फिर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो चलिए आज का टारगेट शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का टारगेट डे 7 का। तो सबसे पहले मैंने रखा है जिसमें DI में मैं आज करूँगी 1 क्लास, और या फिर 1 क्लास करूँगी या फिर बुक से 15 क्वेश्चंस लगाऊंगी। और इसके बाद में मैंने रखा है मैथ। तो मैथ में मैंने रखा है परसेंटेज। अभी मेरा परसेंटेज ही चल रहा है, शायद अगले 2-3 दिनों में मेरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद में मैं दूसरा वो रखूँगी। आपका अगर हो गया है और प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो आप दूसरा अपना कोई भी टॉपिक शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद में मैंने रखा है हिंदी। हिंदी में मैंने रखे 100 पर्यायवाची शब्द और 100 मुहावरे। और ये बुक से करना, अगर आपके पास कोई बुक हो तो बुक से ही करना। और अगर नहीं है तो यूट्यूब पे कोई सर्च कर लेना, क्लास वगैरह विवेक सर ने भी और भी कई सरों ने करा रखे हैं। सॉरी। तो इसके बाद में मैंने रखा है रीजनिंग। तो रीजनिंग में रखा है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन लगाएंगे आज हम 50 क्वेश्चन लगाएंगे। और इसके बाद में मैंने रखा है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आज रखा है हर्षवर्धन काल। और पॉलिटी में रखे हैं आज मौलिक कर्तव्य। तो ये 5 सब्जेक्ट हो गए थे, तो इसलिए मैंने आज पॉलिटी में छोटा वाला ही टॉपिक रखा है। तो आप देख सकते हैं और अपना मतलब टारगेट नोट डाउन कर सकते हैं। और मौलिक कर्तव्य ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 11 मौलिक कर्तव्य हैं और उनको आप ट्रिक से याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। मतलब वैसे तो याद नहीं होते हैं, लेकिन ट्रिक से याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। और इसके बारे में मैं किसी दिन डिस्कस करूँगी कि कौन सी ट्रिक मैंने बनाई है पॉलिटी के लिए। मैंने कई टॉपिक के लिए ट्रिक बना रखी है। और जैसे एक दो तो जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इनका तो ट्रिक तो सबको ही पता होगा शायद, जो सर ने बताया हुआ है, खान सर ने भी बताया हुआ, और भी कई टीचरों ने वो ट्रिक बताई हुई है। तो आई थिंक सबको पता ही होगा। बाकी छोटी छोटी ट्रिक्स बना के ही मैंने पॉलिटी याद की है। और कुछ टॉपिक मतलब मेरे याद हो गए हैं क्योंकि मैं UPSC का प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, तो वो पहले से मैंने याद किए थे। तो इसके बाद में अब आता है हमारा, तो यहाँ से ये वर्धन वंश शुरू है। और देख पा रहे हैं कि ये बहुत छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। तो इसके बाद में अगर हमें टाइम मिला तो क्वेश्चन भी लगाएंगे। और कल मैं UPSC का जो बताया था कि मैं टेस्ट लगा रही हूँ, तो वो मैं नहीं लगा पाई थी। कोशिश करूँगी कि आज मैं लगा पाऊँ और कल अपने नंबर आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्धन वंश के बारे में। तो गुप्त वंश के पतन के पश्चात वर्तमान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और क्षेत्र में थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति तथा पुष्पभूति ने वर्धन वंश की नींव डाली। ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको देख लेना यहाँ तक। प्रभाकर वर्धन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिल्कुल इसको वो करना है, मार्क करना है। इसके बाद में प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राजश्री थी। इम्पोर्टेंट, राजश्री का विवाह मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ भी इम्पोर्टेंट होगा मैं इम्पोर्टेंट बोल दूँगी, तो आप वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्रभाकर वर्धन के समय हूणों का आक्रमण हुआ। प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र राजवर्धन हूणों के विरुद्ध अभियान पर गया। उसी समय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन ने सत्ता ग्रहण की। मालवा के शासक देवगुप्त ने राजश्री के पति ग्रहवर्मा की हत्या करके राजश्री को बंदी बना लिया।
1 मिनट में पढ़ के जहाँ से वो होगा थोड़ा इम्पोर्टेंट, मैं वहाँ से शुरू कर दूँगी। यहाँ से सिंह के सिंहासनारोहण अर्थात 2006 ईस्वी से हर्ष संवत का प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, हर्ष संवत का प्रारंभ हो माना जाता है। और हर्ष ने 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन ने परम महेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरण की। हर्षवर्धन सूर्य, शिव और बौद्ध धर्म का उपासक था। हर्ष ने कश्मीर के शासक से महात्मा बुद्ध का दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था। दंत अवशेष। हर्षचरित्र ग्रंथ के रचयिता बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। नागानंद प्रदर्शिका और रत्नावली हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। ये इम्पोर्टेंट है, दोनों ही लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के समय नर्मदा नदी के तट पर इसका पुलकेशिन द्वितीय से हुआ था युद्ध। इसके बाद में हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग और महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे। ये हर्षवर्धन वाला जितना भी टॉपिक है इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें। और इसके बाद में फिर आ जाते हैं। हर्ष ने 643 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। 643 ईस्वी में एक चीनी दूत मंडल हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट। चीनी यात्री वेंगसोंग हर्षवर्धन के काल में भारत आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेंगसोंग ने अपनी यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा था जिसे CU की कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हुई ली ने वेंगसोंग की जीवनी लिखी। इम्पोर्टेंट। हर्ष का साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था जिसे भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का शासक उपरिक और राजस्थानीय अथवा राष्ट्रीय कहा जाता था। भुक्ति विषय में विभाजित था जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय पाठकों में विभाजित था। भारत की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका प्रधान ग्रामाक्ष पटलिक कहलाता था। ये शब्द ग्राम और ये मतलब इनको इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। बस ये हो गया है हर्षवर्धन चरित्र, ये पूरा हो गया है। तो बस इतना ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो इसके बाद में आप वहाँ से मैंने एक प्लेटफॉर्म बता ही रखा है विनीत चौधरी करके, वहाँ पे पैट के सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल ही रहे हैं। तो आप वहाँ से क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, आपका टारगेट जल्दी पूरा हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।